पर भी देखें, यहाँ पर भी आपको ये जो स्कल्पचर है अंदर स्तूप को लगाए हुए वो दिखाई दे रहे हैं। और ये भी अलग अलग समय के हैं, अलग अलग पीरियड के सारे। और यहाँ पर मल्लों का शासन होने के कारण ईस्वी 4वीं शताब्दी में यहाँ पर ऐसे कहा सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाच रतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। स्वागत है आपका बोधिसत्व के मीलों मील की ऐतिहासिक यात्रा में, जो आपको वैभव संपन्न अतीत से परिचय कराती है। आज हम नेपाल देश के काठमांडू शहर के चाबहिल यहाँ के एक अनोखे बौद्ध स्तूप की जानकारी लेने वाले हैं, जिसे सम्राट अशोक इनसे जोड़ा गया है। दक्षिणी परंपरा के अनुसार सम्राट अशोक इनका विदिशा यहाँ के व्यापारी की बेटी देवी इनसे प्रेम विवाह राज्याभिषेक के पूर्व कुमार अवस्था में हुआ था। देवी से उन्हें 2 संतानें प्राप्त हुई थी। बेटे का नाम महेंद्र और बेटी का नाम संघमित्रा यह था। यह बात सभी को ज्ञात है और उसके संदर्भ भी प्राप्त होते हैं। चाबहिल यहाँ के स्तूप से एक ईंट प्राप्त हुई है, जिस पर सम्राट अशोक इनकी दूसरी बेटी का नाम लिखा गया है। यह दावा किया गया है, जिसका कोई भी पाली कैनन और सम्राट अशोक इनके लेखों में उल्लेख प्राप्त नहीं होता। नेवारी वज्रयान परंपरा के अनुसार ऐसे कहा जाता है, सम्राट अशोक इनकी पत्नी असंधमित्रा इनके द्वारा चारुमती को दत्तक लिया गया था। बौद्ध धर्म के अनुयायी होने के पश्चात सम्राट अशोक इन्होंने भगवान बुद्ध से संबंधित तीर्थ स्थलों की यात्रा की थी। उस दौर में वह नेपाल के काठमांडू यहाँ पर भी आए थे और उन्होंने अपने साथ उनकी बेटी चारुमती को लाया था, ऐसा दावा किया गया है। यह स्तूप विश्वविख्यात पशुपतिनाथ से महज 700 मीटर की दूरी पर और बोधिनाथ स्तूप से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हम आए हुए हैं नेपाल देश के काठमांडू जिले के काठमांडू शहर के चाबहिल नाम की जो जगह है, जहाँ पर चारुमती इनका स्तूप है, उस स्थली पर देखिए ये स्तूप आपको सड़क के किनारे दिखाई देगा। यह महाकाय स्तूप आप देखिए काफ़ी ऊंचा है और काफ़ी भव्य भी है। ये जो स्तूप है यहाँ पर देखिए सम्राट अशोक इनसे ताल्लुकात रखता है। देखिए आप यहाँ पर इसका गेट देखें, यहाँ से रास्ता है, मेन हाईवे है आगे जाने वाला, रिंग रोड वाला, और उसी के सटे यहाँ पर ये स्तूप है। देखिए यहाँ पर इसका जो पुराना रचनात्मक जो ढांचा है यहीं से हमें दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर आपको ये स्तंभ का, यहाँ पर स्तंभ था उसका ये पैनल दिखाई दे रहा है, और ऊपर देखें यहाँ पर आपको ये वज्र दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ इस स्तूप के यहाँ तहाँ इर्द गिर्द जो है वे निकाली गई है। तो ऐसे कहा जाता है चारुमती जो है वे यहाँ के देवपाल नाम के यहाँ के जो स्थानिक राजा थे उनसे उनका विवाह हुआ था और वे यहाँ पर रही थी, और उन्हीं का ये स्तूप है ऐसे कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसे रिस्टोर किया गया, इसे पुनर्विकसित किया गया। यहाँ पर एक ईंट मिली थी, ईंट के ऊपर यहाँ पर चारुमती के जो लेख है ब्राह्मी लिपि में और वह लिखा गया था, वह मिला, यहाँ से मिला हुआ, उसी से ये जो स्तूप है वह सम्राट अशोक इनकी बेटी जो है
चारुमती, उनका स्तूप है, कंसिडर किया गया। देखिए यहाँ पर इसके इर्द गिर्द में कई सारे मध्यकालीन जो अवशेष है, स्तूपों के जो ढांचे हैं वो आप देख सकते हो, और कुछ यहाँ पर आधुनिक भी बनाए गए। यहाँ पर देखिए एक बोधिसत्व का शिल्प है, यह भी प्राचीनतम है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है बोधिसत्व पद्मपानी, और यहाँ पर जो चारुमती बुद्ध विहार बनाया गया है, उस विहार के अंदर एक ग्रीन तारा है। वह ग्रीन तारा ऐसे कहते हैं कि स्वयं से प्रकट हुई। जैसे हमने नेपाल देश में यहाँ पर जगहों जगहों पर इस प्रकार के जो स्तूप देखे हैं, ठीक उसी प्रकार के स्तूप जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। स्तूप के लिए जो गेट रहा होगा एंट्रेंस, उसका ये ढांचा है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर की ये पुरातात्विक जो मूर्तियाँ है वे आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको तारा जो है, ग्रीन तारा, या फिर यहाँ पर जो अलग अलग बुद्धों के यहाँ पर शिल्प होने के कारण हमें अलग अलग जो यहाँ से जानकारी प्राप्त होती है। और ये जो स्तूप आप देख पा रहे हो, एक तो महायाना और साथ ही साथ वज्रयाना जो पंथ है उसके हिसाब से बनाया गया, उसके हिसाब से इसकी जो रचना है वो हमें दिखाई देती है। यह महाकाय स्तूप आप देखिए, बड़ा है, विशाल, और इसे रेलिंग्स भी लगाई गई। यहाँ पर कई लोग आते हैं, बैठते हैं। यहाँ पर और एक द्वार है, देखिए हर द्वार के सामने आपको ये पुरातात्विक ढांचे जो है वो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ एक बुद्ध है, ये देखिए अलग अलग बुद्ध है। ये यहाँ पर इन्हें ढका गया है, इसकी वजह से हम पहचान नहीं पा रहे। देखिए एक तो ये अमुक सिद्धि हो सकते हैं, या फिर ये देखिए अमिताभा भी हो सकते हैं, लेकिन है यहाँ पर ये 5 बुद्धों में से एक है। यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी आपको ये जो स्कल्पचर है अंदर स्तूप को लगाए हुए वो दिखाई दे रहे हैं। और ये भी अलग अलग समय के हैं, अलग अलग पीरियड के सारे। और यहाँ पर मल्लों का शासन होने के कारण ईस्वी 4वीं शताब्दी में यहाँ पर ऐसे कहा जाता है, यह जो स्तूप है यह उसी समय पर ईस्वी 4वीं शताब्दी में बनाया गया था। हालांकि सम्राट अशोक का जो समय जो है वो ईसा पूर्व 3री शताब्दी है, लेकिन यहाँ पर जो ईंट मिली थी, ईंट के ऊपर से यहाँ पर इसे मौर्यकालीन स्तूप का जो दर्जा है वह प्राप्त हुआ है। देखिए यहाँ पर ये स्तूपों की डिजाइन आप देख पा रहे हो, बहुत बढ़िया से यहाँ पर पूरी स्तूपों की जो डिजाइन है वो आपको दिखाई देगी। और साथ ही साथ यहाँ पर जो विहार है, विहार के अंदर ग्रीन तारा का एक शिल्प है, वो भी देखेंगे। और इसके बगल में यहाँ पर एक आधुनिक स्तूप बनाया गया है, देखिए इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर ये विहार है, इस महाविहार में ग्रीन तारा का शिल्प है। देखिए यहाँ पर और एक शिल्प आप देख सकते हो, ये वज्रयान परंपरा का है। देखिए यहाँ पर ये बड़ा आप लोटस वाला ये देख सकते हो, चबूतरा। इस प्रकार के चबूतरे जो है प्राचीनतम है, ये सारे के सारे यहाँ पर दिखाई देंगे। और ये वाटर ड्रेनेज सिस्टम आप देख पा रहे हो, यह प्राचीन काल की ही वाटर ड्रेनेज सिस्टम है। उस समय पर जब भिक्खु यहाँ पर रहा करते होंगे उस समय पर बनाया गया। इस बौद्ध स्तूप का निर्माण कार्य मंडला आरेख के आकृति के अनुसार किया गया है, जहाँ 4 दिशाओं में 4 बुद्धों को दर्शाया गया है, जिनमें अमिताभ, अमोघ सिद्धि, रत्न संभव और पद्म संभव इनको स्थापित किया गया है। इस स्तूप को दंडो स्तूप भी कहा जाता है। यह स्तूप प्राचीन काल से नेवारी वज्रयान परंपरा का प्रतिनिधित्व करता आया है। सन 2000 में स्तूप में दरार पड़ गई थी, जिसके कारण स्तूप को क्षति हो रही थी। उस समय भिक्खु तपस्वी धम्म इनके द्वारा स्थानिक प्रशासन और लोगों की सहायता से स्तूप की मरम्मत की गई थी।